तो कैसे हो मिस, आ गए तुम आज एक और बेहतरीन वीडियो देखने। भैया आओगे क्यों नहीं, तुम्हारा सेंस से इतनी बेहतरीन वीडियो बनाता है कि उस पर देखो कितने बेहतरीन मिलियंस में व्यूज आते हैं। वेल जो मैं आज मेरे को मानवा ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आज मैं एक एनिमे एक्सप्लेन करूंगा, शॉर्ट एनिमे है वो एक्चुअल में, और उसके कुछ सीन्स तो तुमने भी देखे होंगे रील्स वगैरह पे। क्यों ना देखे, नहीं है ना देखे तो होंगे तुमने। ये वाले सीन्स तो देखे ही तुमने, इतने इनोसेंट तो मत बनो। तो ये एनिमे एक्चुअल में एक अडल्ट कॉमेडी एनिमे है। बकवास तो देखो बहुत हो गई, तो चलो एनिमे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक थोड़ी सी इन्फो देता हूँ इस एनिमे के बारे में। तो कोनामिशासे ये एक अडल्ट कॉमेडी सीरीज है जिसे 1990s में रिलीज किया था, और इसके पास 3 ही एपिसोड आए हैं, और इनके हर एपिसोड में शॉर्ट 4 से 5 मिनट की एक स्टोरी होती है। पहले शुरुआत करते हैं एक डॉटर की स्टोरी से। इस एपिसोड में होता है कि एक डॉटर होती है, उसमें एक नई नर्स अपॉइंट होती है, और उसके पास पहला पेशेंट आता है जो कि एक मस्कुलर जिम प्रो है। और वो बंदा उससे पहले भी उस नर्स के पास आया था, वो किसी वजह से परेशान था और इसीलिए वो बाहर ही नहीं जाता, और वो अपनी नर्स को कहता है जा तू अपॉइंट कर दे, मैं नहीं जा रहा। और वो पेशेंट आया था अपने इंजेक्शन लगवाने के लिए, फिर नर्स इंजेक्शन लेके आती है और वो उसकी बॉडी में लगाने की होती है। भाई नर्स है, इंजेक्शन, इट्स अ वैलिड पॉइंट कि नर्स है तो इंजेक्शन तो लगेगा ही। बट उस साड़ी की तो देखो, उसने अपनी बॉडी इतनी ट्रेन कर ली कि जो इंजेक्शन की नीडल होती है वही मुड़ जाती है, और फिर वो उसके दूसरे पार्ट्स में ट्राई करती है, जैसे पीछे जहाँ मसल्स थोड़ी सॉफ्ट होती है। बट उसके कहीं भी इंजेक्शन लग ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अपने लॉन्डे ने इतना ट्रेन कर लिया अपनी बॉडी को कि उसके हर बॉडी पार्ट इतना टफ हो गया है कि वो किसी भी नीडल को मोड़ देता है। बढ़िया है, देखो बंदे ने बॉडी पे अपने काम किया है, ऐसे ही काम करो तुम भी। मैं भी ट्राई करता हूँ काम करने की, बट हो ही नहीं पाता। अब मैं कहाँ पे भटक गया मैं। तो नर्स ने देखो इंजेक्शन लगाने की ट्राई कर रही थी, तो इतनी सारी नीडल्स वेस्ट हो गई है। अब नर्स जाके डॉक्टर से बात करती है और उनसे पूछती है कि भाई डॉक्टर अब मैं क्या करूँ, इंजेक्शन तो घुस ही नहीं रहा इसके अंदर। डॉक्टर कहता है भाई मेरे को पता, तभी तो नहीं गया मैं बाहर, क्योंकि ये पहले भी आ चुका है मेरे पास। ये बस अपनी बॉडी चमकाने आता है कि देखो देखो कितनी स्ट्रॉन्ग बॉडी बना दी, तुम्हारा इंजेक्शन ही मुड़ गया। इसके फ्लेक्स की वजह से हमारे देखो कितने सारे इंजेक्शन वेस्ट हो गए। जाकर बोलता है कि वो बात पे नहीं है और कोई नीडल वगैरह चले जा गई। बट ये बात अपनी नई नर्स को चुप जाती है और वो उसे एक चैलेंज की तरह लेती है कि इंजेक्शन तो लगा के दूंगी मैं इसे। तो इसीलिए वो थोड़े टफ इंजेक्शन निकालती है और उसकी बॉडी में पूरी फोर्स से डाल देती है, लेकिन वो सब के सब वेस्ट जाते हैं। और फिर उसके बाद ये उसकी बॉडी को रस्सी से एकदम टाइट बांध देती है, और फिर एक बड़ा सा इंजेक्शन लाती है जो शायद जानवरों के लिए यूज होता है, और फिर वो भागते हुए आती है उस पे इंजेक्शन लगाने के लिए, लेकिन वो भी टूट जाता है। और अब नेक्स्ट भी हार मान लेती है, कहते हैं भाई सॉरी मेरे से गलती होगी, मेरा दिमाग खराब है, मैं इधर जॉब करना है, मैं तो अभी छोड़ के जा रही हूँ। और फिर वो बंदा अफसोस करने लगता है, अरे यार बेचारा मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे पे कोई इंजेक्शन ही नहीं लगता, कोई कितनी बुरी किस्मत है मेरी यार। और फिर उसके बाद इसकी नर्स कपड़े उतारने लगती है और कहती मैं तो आपका फ्लैट ही हो गई, मैं तो आपके इंजेक्शन नहीं लगा पाई, क्या आप अपना इंजेक्शन मेरे लगा सकते हो क्या। उसके बाद उसका डार्क नाइट राइज हो गया, साथ में जो उसका कच्चा था साड़ा वो भी फट जाता है। एंड बस उसी वक्त एक नर्स इंजेक्शन घुसेड़ देती है उसके अंदर, और क्या बनाया तुमको। मैं हूँ भी, तुम्हें पता है इसने कहाँ घुसेड़ा होगा, इसके डार्क नाइट्स पे, और वहाँ उसके जाके इंजेक्शन लग जाता है, क्योंकि वही एरिया है जो सबसे सॉफ्ट है, और उसकी वैसे भी ट्रेनिंग क्या ही होती है, कुछ नहीं। और इसीलिए उस नर्स ने भी ये प्लान बनाया था। अब अगली स्टोरी एक वर्किंग मिडिल एज मैन के ऊपर है, जिसे हम लकीएस्ट मैन भी कह सकते हैं। और वो तुम्हें आगे बढ़ चलेगा, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। वो रोज की तरह अपने काम पे जा रहा था, तभी वो एक ट्रेन में चढ़ता है, खाली सीट देखता है और बैठ जाता है, और देखता बगल में एक हाई स्कूल की लड़की है। अपना लौंडा ध्यान नहीं देता, अपना लौंडा फुल फोकस से अपना अखबार देखता है। अब वो जो लड़की थी वो गलती से सो जाती है और उस बंदे के कंधे का सपोर्ट ले लेती है। भाई इसमें क्या गलत है, कभी कभार हो जाता है, ये कुछ गलत बात नहीं है। बट तभी थोड़ी देर बाद वो बंदा नोटिस करता है कि उसकी तो जिप खुली हुई है। अभी ये उससे पहले वो बंद करता, तभी हम देखते हैं तभी ट्रेन में झटका पड़ता है और उस लड़की का मुंह सीधा कि तुम्हें पता है कहाँ चला गया। अब यहाँ वो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अब उसने उसे उठाया और उसने देख लिया कि वो कहाँ पे है, तो उस लड़की को लगेगा कि ये उसके साथ कुछ गलत कर रहा है। अब इसके ऐसे करने से जो इसका डार्क नाइट था वो राइज हो जाता। अपना लौंडा कोशिश कर रहा था कि भाई बैठ जा, अभी सही टाइम नहीं है राइज होने का, बट अब उसके दिमाग में और गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं, मतलब डाउन की जगह और राइज होने लगा। तो होगी मेरा एक सवाल है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि सब खुद एकदम से आ गया
जाएगा कोई, बट ऐसा कि तुम कोशिश कर रहे हो कि ये डार्क नाइट राइज ना हुए, और तभी तुम्हारे दिमाग में ख्याल आने लगे अरे भाई ये तो बढ़िया चीज है, और डार्क नाइट राइज होने लगा। अगर तुम्हारे साथ कभी हुआ है तो कमेंट सब जरूर बताना, खैर अगर कोई भी यहाँ तक देख रहा है तो। और धीरे धीरे इसका डार्क नाइट इतना राइज हो जाता है कि वो उसके मुंह के अंदर हो जाता है, बट फिर ट्रेन भी हिलती है और वो भी हिलता है, तो बस वही काम हो जाता है जो होता है। अब वो लड़की उठती है, उसने इतना नोटिस तो नहीं किया था क्योंकि उसका स्टेशन आ गया था, तो वो भाग कर निकल जाती है। फिर ये साड़ा बच जाता है, बट ज्यादा देर के लिए नहीं। ये लौंडा इतना लकी है कि इसके साथ फिर दोबारा होने लगता है ऐसा, और वो भी उसी दिन शाम को जब ये ऑफिस से वापस आ रहा था। अब वहाँ क्या था, एक बंदी खड़ी हुई थी, अपना लौंडा फुल जेंटलमैन, वो उस लड़की को बैठा देता है कि आप बैठो इस जगह पे, मैं खड़ा हो जाता हूँ। अब वो उसे अपनी सीट दे देता है, वो बैठ जाती है और फिर सो जाती है, बट उसका मुंह खुला हुआ था। ट्रेन में और लोग चढ़ते तो एकदम से धक्का पड़ता है, तो वो उस लड़की के पास पहुंच जाता, तभी बोलता है चलो शुक्र है बच गया। नीचे क्या देखता है कि उसकी जिप फिर खुली हुई है। अपना लौंडा ट्राई करता है बंद करने के बाद, उसे फिर धक्का पड़ता है तो नहीं कर पाता, बंद तो नहीं कर पाया, बट वो उस लड़की के मुंह के बहुत पास पहुंच गया, और फिर एकदम से और धक्का होता है, फिर वैसे ही हो जाता है जैसे पहले हुआ सुबह। बट द थिंग इज वो बंदी जागती भी नहीं है, ये सारा फिर बच जाता है। अब अगली जो स्टोरी है वो काफी मजेदार है, तो देखना जरूर एंड तक। हम यहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जो एक जगह काम कर रहा था, अभी उसे वहां से तनख्वाह मिलती है, सैलरी देता बंदे का। अब क्रिसमस का टाइम था तो लौंडे को बोनस भी मिला था। पहले ये दारू लड़कियां अयाशियों में अपना सारा पैसा गवा देता था, बट अब अपना लौंडा ट्राई करना है बदलने की, और वो पूरी तरह लगभग बदल ही गया था। लौंडा फिर कोशिश करता है कि भाई बड़ा हो गया, मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को ही उठानी है, तो अपना लौंडा ट्राई करता है बदलने की। तो वही सोचता है कि अब जो उसे तनख्वाह मिली है वो कोई भी कुछ खर्च नहीं करेगा, सारा सेव करेगा। तभी वो रास्ते से जा रहा था, उसे एकदम से हॉट सी लड़की मिलती है। अब उसे देख के इसका मन तो बहक जाता, बट अपना लौंडा अपने मन को कंट्रोल रखता और आगे बढ़ता। उसके बाद ये गिफ्ट शॉप से अपने बच्चों के लिए गिफ्ट भी लेता। अब आगे चल के इसे एक लड़की मिलती है जो फ्लावर और मैच बॉक्स बांट रही थी, बट उससे वो कोई खरीद ही नहीं रहा था, और वो बहुत ही ज्यादा परेशान भी लग रही थी। अब उसे देख के अपना लौंडा इमोशन हो जाता है और कहता मैं खरीदूंगा आपके फ्लावर। वो कहती है एक फ्लावर $10 का है। लौंडी पागल हुई है क्या तू, $10 हलवा है क्या, इतना महंगा कैसे बेच रही है। और बोलती है देखो ऐसी बात नहीं है कि मैंने कहीं से तोड़ लिया, ये फ्लावर ना बहुत स्पेशल है। तो वो इसे अपने साथ एक कोफ्ते में ले जाती है, तो वो इसे एक फ्लावर देके बोलती है और कहती है अब देखने एकदम से मैजिक आएगा, और वो तभी वो अपनी स्कर्ट ऊपर कर देती है। फिर वो फ्लावर उसकी पैंट में टच करती है, तो फिर उतना उसके क्लोथ का पोर्शन गायब ही हो जाता है। अब ये देख के अब ये सारा खर्ची हो जाता, और उसके चलते ये उस लौंडिया के सारे फ्लावर ही खरीद लेता और फिर टच कर देता। अब इसके बाद भी इसका मन नहीं भरता। उसके बाद वो लड़की कहती देख ये है मैच बॉक्स, और वो भी महंगी थी, और बताती है कि ये मैच बॉक्स स्पेशल है, ऐसे आलतू फालतू नहीं है ये, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे हर जगह अंधेरा है, अभी हम दोनों को कुछ दिखेगा नहीं, बट जब तक आप इस मैच बॉक्स की तिल्लियों को जलाओगे तब तक मैं आपको अपना सामान दिखाऊंगी। अब वो माची जला ही जा रहा था, सारी तिल्लियां ही खत्म हो गई, और फिर 90s का वहाँ पे चालू हो गया। वो सारी तिल्लियां ही खत्म कर देता है। उसके बाद उसके सारे मैच बॉक्स वगैरह सब खत्म कर देता है। वो उसको थोड़े से की सब्सक्रिप्शन के लिए सब कुछ दे देता है, वन टाइम के लिए। वो उसे अपने सारी तनख्वाह ही दे देता है, सारा जो बचाने आया था सारी ये बचा रहा है ये, और उस थोड़े मिनटों के लिए वो अपने सारे पैसे बोनस सारा अपने कपड़े भी दे देता है। ये कुछ अभी कह रहा था भाई मैं अब बढ़िया आदमी हूँ, मैं बचाऊंगा, सारे पैसे जमा करूंगा, ये जमा कर रहा है ये सारा। अब जब सब खत्म हो जाता है तो वो लड़की भी यहाँ से चली जाती है, और फिर जब वो देखता है कि उसने क्या किया तब वो रिग्रेट कर रहा होता है। लॉर्डो इस स्टोरी से तुम्हें एक चीज तो पता लग गया है कि लस्ट होती है वो सुप्रीम लेवल का एडिक्शन है, तो उसको तुम्हें हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए अपने आप। अब हम आते हैं एक लास्ट स्टोरी पे, जिसमें भाई मैं नहीं कह रहा, देख लो तुम खुद ही। इस स्टोरी में ज्यादा कुछ नहीं, बस जो लॉजिक हुआ तो उसका मामा बोल रहा था। पहले जो मैंने पहले स्टोरी बताई थी वो भी कुछ ज्यादा लॉजिकल तो थी नहीं, बट ये जो स्टोरी है इसका तो तुम्हारा दिमाग का बोखड़ा हो ही जाएगा इससे। इसमें ये होता है कि एक स्कूल दिखाया जाता है जिसमें एक ना बहुत ही खूबसूरत लड़की है, और उसके पीछे हर एक बंदा पागल है। ओह गॉड, एक बार दिला दे, मतलब डेट मिल जाए। और दूसरी साइड हम देखते हैं स्कूल का एक बहुत ही अगली बंदा, ना इसकी शक्ल अच्छी है, ना इसके ग्रेड अच्छे हैं, ना इसकी बॉडी अच्छी है, कुछ भी साइड में अच्छा नहीं है, ना ये कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, ना ही किसी और बातों वगैरह में किसी चीज में अच्छा नहीं है, ये है और ये लौंडा बहुत ही सीधा साधा है, चोमू सा, तो इसे बहुत लोग बुली भी करते हैं। और हाँ, एक और बात मेंशन की है कि ये सारी कमी तो है ही इसमें, साथ में इसका छोटा भी है, मतलब लौंडे पे कुछ है ही नहीं, शक्ल भी नहीं है, अकल भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है, वो भी नहीं है। और हाँ, जो लौंडे को लड़की पसंद है वो यही है। अब होता है एक दिन कुछ बंदे इसे पकड़ के धोते हैं। अब इस बंदे की क्या आदत थी, जब इसके साथ कुछ भी बुरा होता था या इसे कुछ बुरा फील होता था, जब ये
करने लग जाता था, तो इसलिए वहाँ ग्राउंड के बीच में ही चालू हो जाता। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो छुट्टी होने पे निकल ही रही थी, तभी उसका पैर था वो सीढ़ियों से फिसल जाता है वो, और फिर वो सीधा घूमते हुए गिरती है एक ट्रॉली पे, जिससे वो खिसकती हुई जाती है और सीधा खिड़की तोड़कर वो सीधा लैंड करती है उसी चोमू के छोटे से डार्क नाइट पे, और उसी वक्त इस बंदे का भी वो रिलीज हो जाता। मतलब कुछ भी चल रहा है इधर, इससे अच्छा तो मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड ही देख लूं, वो भी ज्यादा खास तो लगते नहीं है मुझे। तो देखो वीडियो यहीं तक थी, अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम्हें पता है क्या करना। अगर कोई भी यहाँ तक देख रहा है तो अगर तुम्हें और भी कोई मांगा एनिमे एक्सप्लेन करना है तो मैं कर दूंगा, मैं तो बहुत खाली टाइम है, वरना एक स्पाइसी सी शायद मैं मांगा कवर कर सकता हूँ। मैं ढूंढ तो रहा हूँ, मैं मिल नहीं रही है बस मेरे को कोई सही सी, तो अगर तुम्हें पता है तो कमेंट्स में बता। तो वेल देन, पीस आउट।